अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने कहा है कि कांग्रेस आरटीसी मुलाजिमीन के साथ है और उनके एहतजाज की खुलकर तायीद करती है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत 45 दिन के बाद भी हड़ताल को खत्म करवाने में नाकाम हो गई है। तरफा तमाशा यह है कि टीआरएस अपनी नाकामी का टोकरा अपोजिशन के सर पर थोप रही है। वी हनुमंतराव ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन और उनका खानदान 2 महीने से तनख्वाह न मिलने से परेशान है और इनकी परेशानी में आवाम को उनका साथ देना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि अब रियासत में तमाम अपोजिशन जमातें केसीआर हटाओ तेलंगाना बचाओ मुहिम शुरू करें। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर दिली मुबारकबाद देता हूं। उनके नक्शे कदम पे चलने का काम आज हिंदुस्तान में स्पेशली डाउन ट्राडन BC SC ST माइनॉरिटी लोगों के साथ जुड़ने का काम करने वाला हूं। जो इंदिरा गांधी बड़े फैमिली में पैदा हुई मगर गरीबों के वास्ते सोची, उनकी सोच देखो। शी बॉर्न इन अपर क्लास बट उनका दिल में क्या था, गरीब आदमी को ऊपर लाने का। उसी वजह से बैंक नेशनलाइज करी, लैंड सीलिंग करी और उसके अलावा बैंक जमीनों का गरीबों को देने का काम उन्होंने शुरू करे। मगर आज भी तेलंगाना में बराबर का काम नहीं हो रहा। जो गरीब को उनके जमीन फिर वही सरमादार ले रहे। आज गांव में मंडलों में जो MRO ऑफिस है वो पैसे वालों के तरफ काम कर रहे हैं, गरीब के तरफ नहीं देख रहे। रजिस्ट्रेशन हो गया, मोटेशन के वास्ते 4 साल से फिर रहे, मोटेशन नहीं करते और पानी कालम से नाम निकाल देते। जितने भी देखो अपना आउटर रिंग रोड के तरफ जो गांव है वहां पर है मुसलमानों के जमीनों का नाम है। 2005 तक उसका नाम है, 2006 में उसका नाम निकाल दिए। इसी से तो लोग पैसे कमा रहे। गरीब आदमी जो इंदिरा गांधी जो सोची उसका बराबर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, केसीआर नहीं कर रहा। उसी वजह से हम सोच रहे इंदिरा गांधी की जो सोच अमल करने का काम करना और उसके साथ ही साथ आरटीसी एम्प्लॉय जो तेलंगाना के वास्ते पूरी जिद्दोजहद करके दिन रात मेहनत करके सक्सेस करे, यही केसीआर उनकी तारीफ करा। आज 50,000 लोग रोड पे है, अभी तक 24 लोग जान की कुर्बानी दिए। कल तक जुडिशरी ऊपर लोगों को विश्वास था मगर जुडिशरी पहले तो अच्छा ही बात करी, सरकार का गलत है, सरकार गलत बात बता रहे और जुडिशरी को गलत रिपोर्ट दे रहे बोले। मगर फाइनली क्या हुआ, 45 के दिन के बाद अभी तुम लेबर मिनिस्ट्री को जाओ बोल रहे। तो लोगों का विश्वास क्या है? जो अमीर आदमी डरा था, धमका है तो किसके पास दरवाजा खटकाता? जुडिशरी के दरवाजा खटकाता। जुडिशरी भी कुछ नहीं कर रही। आज जो नगेश बोलने वाला महबूबाबाद में क्या बोला, डेथ नोट पे लिखा सेल्फ डिसमिस के नाम पे मैं हत्या हुआ। आज मैं मर रहा हूं, आने वाले ड्राइवरों को कंडक्टरों की उनकी जिंदगी सुधारने के वास्ते मैं मर रहा हूं। मगर ये मरने का किसके वजह से मर रहा हूं? केसीआर जो गलत बयान दिया उससे हटो के मर रहा हूं और मेरे मरने का जिम्मेदार केसीआर है बोला। अभी तक क्या बोले कोर्ट, 100 मोटो के इसमें हम केस रजिस्टर कर सकते बोले। इससे ज्यादा डेथ नोट पे लिखने के बाद भी उसके ऊपर केस नहीं हो रहा। कानून सबके वास्ते बराबर है, वो चीफ मिनिस्टर हो, राजा हो, परराजा हो, गरीब हो, एक ही वसूल रहना। आज तक उसके ऊपर केस नहीं लगा है। उसी वजह से मेरे एक सोच आया, केसीआर अभी अपने आप को राजा समझ रहा, गरीबों को सता रहा, SC BC माइनॉरिटियों को सता रहा। तो इसी वजह से एक स्लोगन में लेके निकलना चाह रहा हूं, केसीआर हटाओ तेलंगाना बचाओ। बराबर मैं सोनिया जी से पूछूंगा, मैडम मैं गांव-गांव फिरूंगा, अब एक मौका दो। जैसा राजशेखर रेड्डी जब पाद यात्रा को कैसा मौका दिए, मुझे भी एक मौका दो।
ये केसीआर का सबक सिखाने का काम आ गया। वोट बैंक हमारा है, एससी बीसी माइनॉरिटी का है, मगर ये अपर क्लास वाले कब तक रूल करेंगे, इसी के ऊपर सोनिया जी से पूछूंगा। बराबर 30 के बाद जो डिमोनिटाइजेशन जीएसटी का मीटिंग के बाद लोगों के पास पैसे नहीं है, खरीदने के पास नहीं है, ये उनका नोट के वजह से आज लोग परेशान है, वो उसके साथ ये भी बोलूंगा। और इंदिरा गांधी का जो वसूलों के बाद गांव-गांव में आज भी सुनाऊंगा। आज हर गांव में इंदिरा गांधी को चाहने वाले, इंदिरा गांधी आपकी सास जो काम करे वो गांव में भी जाके मैं बोलूंगा। फिर वो गरीबों को अपनी जमीन दिलाने का किया, रटाओ तेलंगाना बचाओ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।